Namaste and welcome back to Case Supernatural, where we discuss real life supernatural cases. And the sources for this episode will be in the description, so don't forget to check out that. And without too much yapping, let's start today's video. The strange case of Doris Bitter. आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे केस की जो कि काफी कंट्रोवर्शियल और काफी टेरिफाइंग हॉन्टेड केस है। ये स्टोरी है कैलिफोर्निया की एक औरत की, डोरिस बिटर, जिसकी जिंदगी एक जीती जागती नाइटमेयर बन गई, जिसकी जिंदगी ऐसे नाइटमेयर में बदल गई जो साइंस और नॉर्मल इंसान एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। 1974, कुल्वर सिटी, कैलिफोर्निया। एक नॉर्मल सी स्ट्रीट, एक नॉर्मल सा घर। बाहर से सब कुछ नॉर्मल और सिंपल लगता था, लेकिन अंदर चल कर देखो तो कुछ ऐसी दुनिया जो कि दुनिया के किसी भी इंसान को हिला कर रख दे। डोरिस बिटर एक सिंगल मदर, 4 बच्चों की माँ। उसके नेबर्स कहते हैं कि वो काफी सेल्फिश थी, कि कभी-कभी वो काफी आर्ग्यू करती थी और मोस्टली वो अपसेट रहती थी। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि डोरिस के घर में चल क्या रहा है। डोरिस के बच्चों ने कई बार डोरिस से कहा कि उनको रूम में एक शैडो दिखाई देता है एक कॉर्नर में। एक डार्क शैडो फिगर डोरिस के घर के एक रूम में हमेशा बच्चों को दिखाई देता था और उस घर में हमेशा लाइट अपने आप ऑन ऑफ हो जाती थी और वॉल्स पे से नॉकिंग साउंड आता था, जैसे कि दीवालों के बाहर कोई हो। लेकिन ये सब शुरुआत थी। असली हॉरर तब शुरू हुआ जब डोरिस ने क्लेम किया कि उसके साथ एक इनविजिबल एंटिटी रहती है, जिसने फिजिकली अटैक किया। सिर्फ अटैक ही नहीं, बल्कि कुछ और भी ज्यादा टेरिफाइंग। डोरिस ने अपनी स्टोरी इन्वेस्टिगेटर को बताई थी और उसने कहा था कि उसके ऊपर 3 अलग-अलग स्पिरिट का अटैक होता था। एक बड़ी पावरफुल एंटिटी थी, 2 छोटी कमजोर शैडोज थे। ये स्पिरिट्स उसको टॉर्चर करती थी और सबसे ज्यादा हॉरिफाइंग पार्ट, डोरिस क्लेम करती थी कि उसके साथ सेक्स असॉल्ट हुए हैं। सोचो, एक इनविजिबल फोर्स तुम्हें दबा रहा है, खींच रहा है और तुम कुछ नहीं कर सकते। और उसके बच्चों ने खुद विटनेस किया था जब एक एंटिटी ने उसे हवा में थ्रो कर दिया था, या उसके बॉडी पे ब्रूसेस और स्क्रैच आ जाते थे विदाउट एक्सप्लेनेशन। एक दिन जब डोरिस चिल्ला रही थी, उसके बेटे ने देखा कि एक इनविजिबल फोर्स उसके बाल खींचकर उसे फ्लोर पे गिरा रहा था। ये हॉन्टिंग्स इतनी ज्यादा एक्सट्रीम हो गई थी कि डोरिस को एक इन्वेस्टिगेटर की हेल्प लेनी पड़ी। और तब एंट्री हुई डॉक्टर बैरी टेफ और कैरी गैनॉर की, जो यूसीएलए के पैरानॉर्मल रिसर्चर्स थे। इनिशियली उनको लगा ये नॉर्मल हॉन्टिंग्स की रिपोर्ट होगी, लेकिन जब वो घर आए उन्होंने खुद देखा कि चीजें खुद ब खुद मूव हो रही थी। एक बार उन्होंने खुद विटनेस किया कि एक ब्राइट आर्क ऑफ लाइट सडनली एयर में अपीयर हुई और डिसअपियर हो गई। दूसरे मोमेंट में उन्होंने देखा कि एक ग्रीनिश मिस्ट डोरी के ऊपर फॉर्म हो रही थी और उस मिस्ट में एक बड़े से आदमी का शैडो फिगर नजर आ रहा था। इन्वेस्टिगेटर ने 30 लोगों से ज्यादा के साथ एक मास विटनेस इवेंट ऑर्गेनाइज किया। कैमरास, ऑडियो रिकॉर्डर्स, ऑब्जर्वर्स सब प्रेजेंट थे। उस वक्त घर में इतनी स्ट्रॉन्ग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुई कि सब लोग शॉक हो गए। सबसे ज्यादा फेमस मोमेंट तब आया जब इन्वेस्टिगेटर्स ने एक फोटोग्राफ कैप्चर किया। उसमें एक आर्क ऑफ लाइट दिखाई दे रही थी जो बिल्कुल अननेचुरल लग रही थी। कुछ पिक्चर्स में मिस्ट का ह्यूमन फॉर्म भी नजर आया। ये फोटोज अभी भी इंटरनेट पे सर्कुलेट होती है और एंटिटी केस के नाम से जाना जाता है। लेकिन हर पैरानॉर्मल केस की तरह इसमें भी स्पेक्टिकल एंगल है। कुछ लोग कहते हैं कि डोरिस का चाइल्डहुड लाइफ ट्रॉमेटिक था। उसने अपनी लाइफ में अब्यूज और पेन फेस किया था। शायद वो मेंटली डिस्टर्ब थी और उसने ये एक्सपीरियंस हेलुसिनेशन की वजह से फील किया। इन्वेस्टिगेटर्स भी मानते थे कि डोरिस इमोशनली अनस्टेबल थी, लेकिन उन्होंने भी कहा कि जो उन्होंने खुद ने देखा उसको साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता।
यानी कहानी दोनों तरफ से इक्वली मिस्चीवियस है। डोरीज इवेंचुअली उस घर से मूव हो गई, लेकिन उसने कहा कि हॉन्टिंग्स उसके साथ गई। जहां भी वो शिफ्ट होती, कुछ न कुछ पैरानॉर्मल उसके आसपास होता। 1995 में डोरिस की डेथ हो गई, लेकिन वो अपने पीछे छोड़ गई एक ऐसी लेगेसी जो दुनिया की सबसे टेरिफाइंग सुपरनैचुरल केस में से एक है, और इसी केस पर बेस्ड है एक फेमस हॉलीवुड हॉरर मूवी, द एंटिटी। तो आपको क्या लगता है, डोरिस बिटर की स्टोरी क्या सच में रियल सुपरनैचुरल हॉन्टेड केस था, या एक डिस्टर्ब माइंड का इमेजिनेशन? सच क्या था शायद ये कभी पता ना चले, लेकिन एक बात क्लियर है, द एंटिटी केस दुनिया के एक ऐसे पैरानॉर्मल मिस्टीरियस है जो आज भी साइंटिस्ट और बिलीवर्स को कंफ्यूज करता है। आपका क्या ओपिनियन है इस केस पे? डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस इन कमेंट बॉक्स एंड ऑल्सो शेयर योर ओपिनियंस इन द कमेंट बॉक्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।